everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. I am Shashi. Today we are going to discuss worksheet number 25, subject science and class 9. As you know that we are continuing with the topic the fundamental unit of life. और इसमें जो आप आज हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ योर plastids. ठीक है. So now why the question arises that why the color of leaf green and the color of fruits and flowers are different in the plants. ये जो plants होते हैं उसमें जो है fruit, flower इन सब के colors different क्यों होते हैं and leaves why they look like green itself. So we are going to get these answers through this worksheet. So as we know that the plastids is a double membrane bounded cell organelle that is present in only plant cell. ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं. तो प्लास्टिड्स इज आर ऑफ टू टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. So plastids are of two types as that leucoplast and chromoplast. So what is this leucoplast? Leucoplast जो है वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं. वाइट कलर और कलरलेस होता है. दिस इज़ द ये आपका दिस इज़ द plastid is found is colorless. It store food materials such as protein, starch, oil in the plants. उसका फंक्शन क्या है ल्यूकोप्लास्ट का कि ये स्टोर करता है फूड मटेरियल को जैसे प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल और इन प्लांट्स. दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन लिविंग प्लांट सेल. जो नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल, नॉट नॉन लिविंग, जो ऐसे लिविंग प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि आपको अभी देखा है कि वाइट और कलरलेस होते हैं. दूसरा आपका है क्रोमोप्लास्ट में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट. आपको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट होते हैं जैसे येलो, ऑरेंज एंड रेड प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स विच प्रोवाइड्स. किसके अंदर होते हैं क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट कलर्स होते हैं. पिगमेंट की बात होती है, मतलब आपके फ्रूट्स में और जो उसमें जो कलर आते हैं उसमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है. So what is its function? It provides a different color to the fruits and flower. ठीक है. And chloroplast has a green pigment. Chloroplast में green pigment भी होता है जिसको हम pigment chlorophyll in it, अपने अंदर क्लोरोफिल को कंटेन करता है. क्लोरोफिल तो आपको पता है जिसके कारण हमारे जो है ग्रीन प्लांट्स जो है ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड प्लांट्स. तो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज फोटोसिंथेसिस. और क्लोरोप्लास्ट बिना फोटोसिंथेसिस जो है टेक प्लेस नहीं कर सकता. तो फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन क्लोरोफिल यूज होता है जो विच इज प्रेजेंट इन अ ग्रीन प्लांट, इट इज बट ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट इटसेल्फ. ठीक है. सो नाउ द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस होता है, देखो आप क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम यहाँ पे कहते हैं स्ट्रोमा, विच इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स. ये एक लिक्विड से भरा होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. दीज आर ए न्यूमरल मेम्ब्रेन्स लेयर स्ट्रक्चर इम्बेडेड इन स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर इम्बेडेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स. ठीक है. तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स इज ऑल्सो हैव अ ओन डीएनए इन राइबोसोम्स. तो हमारे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, उसे प्लास्टिड्स में भी डीएनए और ओन डीएनए और राइबोसोम्स कंटेन करते हैं. ठीक है. इसमें एक वर्ड आया था फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज दिस फोटोसिंथेसिस? यू नो दैट photosynthesis is the process in which plants make their own food in the presence of sunlight and the pigment called chloroplast. In this process plants convert the solar energy into the chemical energy, है ना. chemical solar energy, sunlight solar energy हुआ वो convert होता है chemical energy में to form food. during the process, इस प्रोसेस में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से, जो सॉइल से आता है, दोनों रिएक्ट करते हैं किससे, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. और हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन गैस और रिलीज़ होता है और वाटर भी रिलीज़ होता है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का. ठीक है. इसी से हमें जो है ऑक्सीजन गैस जो है एटमॉस्फेयर से मिलता है. ठीक है. सो चलो कुछ लेट अस डू द
practice question, which cell organelles is necessary for photosynthesis? कौन सा सेल ऑर्गेनल्स आपका नेसेसरी है? तो आपका वो प्लास्टिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज़ नेसेसरी, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ज़रूरी होता है. तो आपका आंसर क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, फ्रॉम हियर. Now second question is name the different types of plastics and also like their function. तो आपने सबसे ऊपर अभी पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ आपके प्लास्टिस है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. इसके फंक्शन ये है कि ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है इट स्टोर फूड मटेरियल एज प्रोटीन इन द प्लांट सेल, और क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है विच प्रोवाइड्स अ डिफरेंट कलर टू द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स. ये पिगमेंट्स देता है, इट हैज़ ग्रीन पिगमेंट देता है विच इज़ नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए इन दोनों के. Now let us go to the next question. Third one is that explain photosynthesis in brief. So you have just now, here you have discussed the very important process of photosynthesis. You can write from here along with your chemical formula. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लास्टाइज हैज क्लोरोफिल इन इट. आपने भी पढ़ा क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिस विच कंटेन द क्लोरोफिल. एंड नेम द सेल ऑर्गेनल्स डैट हैव अ डीएनए. ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स के नाम लिखने हैं जो अपने में डीएनए कंटेन करता है. तो अभी तो माइक्रोकांडिया एंड प्लास्टिसिन आर द टू सेल ऑर्गेनल्स विच कंटेन्स डीएनए इन इट. ठीक है, दिस इज द आंसर. Now the last one is that which gas is released out taken by the plant on atmosphere in photosynthesis. So which taken oxygen gas is released. ठीक है. So this was all about your today's worksheet. Hope you have understood. Kindly do share and keep watching. Thank you.